नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अरंडी, जौ, गेहूं, मसूर और बाजरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दाहोद मंडी में 50 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। कोटा मंडी में 4,400 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी देखने को मिली। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की जोबट मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। 23 मार्च को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 4,200 रुपए पर हुए। राज्य की ही खंडवा मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,365 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 355 रुपए टूटकर 4,010 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,450 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 4,400 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के पास। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के भाव। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के भावों में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार हमने सभी खाद्य तेलों में अच्छी पैदावार होती हुई देखी है। सभी तिलहन के अंदर अच्छी पैदावार रही है, उसके चलते हमने भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। सोयाबीन के अंदर हमने भावों में नरमी देखी और आगे माना जा रहा है कि आगे पैदावार भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आवक का असर और पैदावार की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। सोयाबीन के भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। भचाऊ मंडी में 72 रुपए लुढ़क कर 5,810 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। 1120 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची गेहूं की पैदावार। कोटा मंडी में 2,450 रुपए पर बिका गेहूं। और अब बात अरंडी की। अरंडी की आवक इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को भचाऊ और दहेगाम मंडी में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की भचाऊ मंडी में 23 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,882 रुपए। 26 मार्च को इसके भाव में 72 रुपए की नरमी आई और भाव 5,810 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 मार्च को अरंडी का भाव था 5,875 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए नरम होकर 5,870 रुपए पर हुए। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी 5,350 रुपए पर बिकी, जबकि जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है। और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में अरंडी का भाव कैसा रह सकता है? अगर हम बात करें कैस्टर की तो हमने कैस्टर के भावों में तेजी बनते हुए देखी है। कैस्टर के अंदर हमने डिमांड का असर देखा है और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि निर्यात मांग भी अच्छी बनी हुई है, उसके चलते हमने कैस्टर के भावों में कुछ उछाल आते हुए देखा है। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? इस साल अगर हम भारत में बात करें तो कैस्टर की पैदावार सामान्य रही है, मंडियों के अंदर आवक भी सामान्य होती हुई दिखाई दी है, मगर डिमांड का असर भावों पर है, इसलिए हमने भावों के अंदर एक उछाल बनते हुए देखा है। कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी अभी फिलहाल क्रॉप को रोकना चाहिए, रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ रही है उससे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को यहाँ से क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं अरहर की। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 8,500 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 9,400 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 9,983 रुपए और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 9,100 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और जौ की, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए। दहेगाम मंडी में भाव रहा 2,245 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बाजरा 1,800 रुपए पर बिका।
जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे 2,313 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जो जारी किया गया है, उसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। बाजरे की अगर क्रॉप देखें तो इस बार थोड़ी कम देखने को मिल रही है और डिमांड भी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि भावों में एक उछाल हमने पहले भी देखा था और लग रहा है कि अभी भी भाव एक सीमित दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? बाजरे किसानों को सलाह है जिनका भी छोटी अवधि का है उनको क्रॉप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में कोई ज़्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं लग रही है। मगर लंबी अवधि में डिमांड की वजह से हमें लगता है किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बाजरे के अंदर हमारा मानना है कि लंबी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, मगर छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और अब बात कर लेते हैं चने की। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में चने का भाव रहा 5700 रुपए, गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 5500 रुपए, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 7200 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5016 रुपए। तो ये जो हम भाव आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जौ की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,820 रुपए, जयपुर मंडी में भाव रहा 1,875 रुपए, कोटा मंडी में जौ 1,850 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के दौरान दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी का रुख करते हैं। अनुज जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। पिछले कुछ दिनों में हमने जौ के बाजार में एक अच्छी उछाल आते हुए देखा था। डिमांड बढ़ने की वजह से मोटे अनाजों में एक तेजी का माहौल था, मगर अब देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आवक का असर होता हुआ दिखाई दिया और आगे आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है जौ के बाजार में आने वाले दिनों में एक मिला जुला कारोबार रह सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में मोटे अनाजों में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। आवक का असर भावों पर हो सकता है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जौ किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं, क्योंकि आगे आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं उड़द की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का भाव रहा 9,450 रुपए, मुंबई मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए,
राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 8,800 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और गेहूं का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। अब बात कर लेते हैं मसूर की। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए क्विंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। मंगलवार को एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,351 रुपए। और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6,680 रुपए। गाजीपुर मंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर 6,875 रुपए पर बिकी, जबकि मिर्जापुर मंडी में मसूर के सौदे 6,780 रुपए पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन की ही रही थी। दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,00,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। और रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मसूर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि दालों के अंदर एक उछाल आता हुआ देखा है, मगर मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर हमने थोड़ी सी एक मिला जुला कारोबार रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। मसूर के अंदर लग रहा है कि आगे भाव थोड़े से सीमित दायरे में रहेंगे, आवक का असर रहेगा और डिमांड भी यहाँ पे सामान्य रहेगी, तो ज़्यादा तेजी हमें नहीं लगती है कि मसूर में देखने को मिलेगी। छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में कुछ ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है, आवक का असर रहेगा और भाव आगे एक सीमित दायरे में रहेंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि भावों में छोटी अवधि में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, मगर हाँ लंबी अवधि का अगर व्यू है तो लंबी अवधि के लिए क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, वहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं मूंग की। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मूंग का भाव रहा 12,000 रुपए, नागपुर मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए, पुणे मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 9,150 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सरसों की। गुजरात की जंबूसर मंडी में सरसों का भाव रहा 9,800 रुपए,
महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 9,983 रुपए, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 9,100 रुपए और पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 9,200 रुपए। अब बात आखिर में गेहूं की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,660 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 2,430 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लोकवान गेहूं 2,040 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के सौदे 2,450 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की अगर हम बात करें तो कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं गेहूं के भाव? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में आवक का असर रहेगा और हम देख रहे हैं जिस तरीके से इस बार बम्पर पैदावार देखने को मिल रही है, तो आगे भी लग रहा है कि गेहूं के बाजार में आवक का असर रहेगा और भाव बम्पर होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं बम्पर क्रॉप की वजह से भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार या भावों में थोड़ा बहुत दबाव देखा जा सकता है। आगे चलकर जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बम्पर क्रॉप का असर भावों पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने भावों में नरमी देख सकते हैं तो और आगे आवक बढ़ेगी, मंडियों के अंदर आवक बढ़ेगी, क्रॉप अच्छी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि आगे भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आगे भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम कृषि जिन्सों पर ये जानकारी देने के लिए। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। आप QR कोड आपको दिखाया जाएगा, उस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। आप देख सकते हैं, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और DD किसान की YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।